हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? मैं राजेन स्वागत करता हूं आपका फिर से एक बार आपके ही अपने चैनल क्वांटमेटिक्स में। आज हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट के क्लास नंबर 10 में होंगे और आज जो चीज मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं वो कुछ इस तरह का है। कॉन्सेप्ट पोर्शन जरा देर में कंप्लीट कर दूंगा, मैं समेट के खत्म कर दूंगा। जरा ध्यान दो कि सपोज करो मैं एक बड़ा सा ही रेट ऑफ इंटरेस्ट उठाता हूं आपको, ताकि अच्छे से समझ में आए कि मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट सपोज करो लेता हूं 50% और इसका फ्रैक्शनल इक्विवेलेंट क्या है भाई? 1/2। दैट मीन्स अगर किसी प्रिंसिपल को मैं 50% रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट से डिपॉजिट कर दूं तो ये हर साल 2 के बदले 3 देने लगेगा एज एन अमाउंट। हाँ या ना? अगर मैं इसको नेक्स्ट ईयर तक चलाऊं तो ये भी 2 से 3 देगा। अगर मैं इसको इस तरह से सपोज करो मैंने 6 साल तक इसको डिपॉजिट रखा, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4, 5, 6। तो सबसे पहला पॉइंट जो मैं आपको समझाना चाहता हूं आज वो ये है कि यहां से भी अगर आप देखना चाहें तो आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि हर साल रेशियो बिटवीन प्रिंसिपल एंड अमाउंट इज 2:3। बोलो हाँ या ना? पहला साल भी प्रिंसिपल का और अमाउंट का रेशियो 2:3 है, दूसरा साल भी 2:3 है, थर्ड ईयर भी 2:3 है और इसको मैं 6 साल तक चलाया और मैंने पाया कि हर साल प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो जो है वो 2:3 है। तो इसी बात को और अच्छे से समझेंगे, बट इसको मैं पहले लिख लेता हूं कि ratio of principal and amount are same in each gap of equal time. Ratio of principal and amount are same in each gap of equal time. तो आपने एक एक साल के गैप में देखा। अभी आप क्लैरिटी के लिए एक बात और ले लो समझने के लिए कि सपोज करो मैं यहाँ यहीं से 2-2 साल का उठाऊं तो 2 साल का प्रिंसिपल 2 × 2 4 और अमाउंट 3 × 3 9। इस 2 साल का भी मैं इस तरह से अगर ग्रुपिंग कर दूं, अब हर 2-2 साल के गैप का लेने लगूं तो वो भी 4:9 और इस लास्ट वाले 2 साल का भी 4:9। यानी कि यहां पे गैप एक एक साल का था तो आप पाए कि प्रिंसिपल और अमाउंट का जो रेशियो है वो 2:3 है थ्रू आउट द 6 ईयर। यहां पे मैंने वही गैप को 2-2 साल का लिया और आप यहां पे भी पा रहे हैं कि प्रिंसिपल और अमाउंट का पहले 2 साल का रेशियो 4:9, अगले 2 साल का रेशियो भी 4:9 और नेक्स्ट 2 साल का रेशियो भी 4:9, 2 2 2 6 साल। अब मैं एक काम और करता हूं लास्टली कि मैं 2-2 साल का ग्रुपिंग ना करके अगर 3-3 साल का ग्रुपिंग करूं, इस 3 साल का, इस 3 साल का, तो इस 3 साल का प्रिंसिपल इज 2 × 2 × 2, अमाउंट इज 3 × 3 × 3 27। नेक्स्ट और लास्ट 3 साल का भी प्रिंसिपल अगर 8 तो अमाउंट 27। यानी कि यहां पे आप देखो कि मैंने 3-3 साल के गैप का प्रिंसिपल और अमाउंट को उठाया तो मैंने यही पाया कि प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो अगर पहला 3 साल में 8:27 है तो आखिरी वाले 3 साल में भी 8:27 है। आई होप ये जो नोट मैंने कराया लिख के आपको बखूबी समझ में आ गया होगा कि प्रिंसिपल और अमाउंट का जो रेशियो होता है अगर गैप ऑफ ईयर सेम हो तो ये रेशियो भी सेम होता है। 2-2 साल में भी आपने देख लिया, 3-3 साल में भी आपने देख लिया और सिंगल ईयर में भी आपने देख लिया। यानी कि अब आपके समझने के लिए एक बात अगर और मैं लिखूं कि सपोज करो मेरा प्रिंसिपल डबल हो जा रहा है। प्रिंसिपल डबल हो जाना मतलब अगर प्रिंसिपल x है तो अमाउंट 2x है और ये डबल हो रहा है सपोज करो 5 साल में। यानी कि इसको अगर मैं और 5 साल के लिए जमा कर दूं तो चूंकि इस 5 साल के गैप में प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो 1:2 है, इस 5 साल में भी ये अगर कुछ देर के लिए हम इसे प्रिंसिपल एज्यूम करने लगे तो इसका और इसका रेशियो भी 1:2 ही होना चाहिए। चूंकि ये 2 है तो ये 4 होने लगेगा। इसको अगर मैं और 5 साल के लिए जमा कर दूं तो इस वाले का और इस वाले का भी रेशियो 1:2 होने लगेगा। चूंकि ये 4 है तो ये 8 होने लगेगा।
इसको मैं फर्दर अगर और 5 साल के लिए जमा कर दूं तो इसका और इसका रेशियो भी 1:2 होने लगेगा, यानी कि ये 16 होने लगेगा। यानी कि जो प्रिंसिपल 5 साल में डबल होने लगता है वो 5 + 5 10 साल में अपना खुद का 4 टाइम्स होने लगेगा। 5 + 5 + 5 15 साल में अपना खुद का 8 टाइम्स होने लगेगा। 5 + 5 + 5 + 5 20 साल में वो अपना खुद का 16 टाइम्स होने लगेगा। अगर गैप ऑफ ईयर सेम है, अगर गैप ऑफ ईयर सेम है तो प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो, प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो विल बी सेम। क्रिस्टल क्लियर? बढ़ सकते हैं सवालों की तरफ। तो आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, सॉरी फॉर दैट। पेशेंस है तो ही आखिरी तक देखें। आपके जीवन में कंपाउंड इंटरेस्ट का इस तरह का जो सारी समस्याएं सब खत्म होने वाली है आज। थोड़ा सा पेशेंस चाहिए। 4 डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस लॉजिक करेंगे आज, और क्लास नंबर 9 के कुछ सारे क्वेश्चन रह गए थे उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे। यानी कि आज क्लास 10 तो कवर करेंगे ही करेंगे, क्लास 9 का भी 2-3 सवाल कर लेंगे आखिरी में, और 9 और 10 अप टू दिस क्लियर हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। 2 या 3 वीडियो और आएगा कंपाउंड इंटरेस्ट पे, कंपाउंड इंटरेस्ट खत्म। उसके बाद आप अपना खुद का टेस्ट ले लेना कि आप कंपाउंड इंटरेस्ट में पहले कहां थे, अभी कहां हैं। क्लियर? चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को पहला टाइप का क्वेश्चन से। क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर, जरा देर पॉज कर लेना भाई, रीड कर लेना, अपने मातृभाषा में कन्वर्ट कर लेना क्वेश्चन को। मैं बार बार कहता हूँ एप्टीट्यूड का मतलब कतई नहीं होता है कि आप सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं। सॉल्व ओबियस है आप कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा तो क्लास 10th लेवल के क्वेश्चन रहते हैं इसमें, मामूली सारे। मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड में डिफरेंस सिर्फ इस बात का है कि आपको ना सिर्फ इसमें सॉल्व करना है बल्कि बहुत कम समय में सॉल्व करना है। और बहुत कम समय में सॉल्व आप सिर्फ तभी कर सकते हैं जब आप क्वेश्चंस के अंदरूनी फीलिंग को समझ सकते हैं, और ये समझ सिर्फ और सिर्फ अपने मातृभाषा में ही होता है, मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा ओपिनियन है, ठीक है। इफ ए सम ऑफ मनी प्लेस्ड एट कंपाउंड इंटरेस्ट डबल इटसेल्फ इन 15 ईयर। पहला क्वेश्चन आज के क्लास का कि एक सम ऑफ मनी है, मान लो मैं उसे x मान लूँ तो x है, डबल हो जाता है तो 2x है, यानी कि रेशियो 1 प्रिंसिपल अगर है तो 2 अमाउंट है। कितने साल में भाई? गैप ऑफ ईयर कितना है? 15 ईयर। इट विल अमाउंट टू 8 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट इन, कितने साल में ये, कितने साल में ये अपना खुद का 8 गुना हो जाएगा। अगर 2 गुना हो जाता है 15 साल में तो 8 गुना हो जाएगा भाई कितने साल में। चलो लॉजिक को दोबारा एक बार और दोहरा लेते हैं, फिर हम लोग लॉजिक में और दोबारा आएंगे नहीं, आपको समझ में आ जाएगा। 1 और 2 का रेशियो है प्रिंसिपल और अमाउंट का। मुझे चाहिए 1 और 8 का रेशियो, तो 1:2 है। इसको अगर और चलने दें तो ये भी 1:2 के रेशियो में ही आगे बढ़ेगा। तो अगर ये 2 है तो ये हो जाएगा 4। आई बात समझ में? 1:2, यहाँ भी आप देख लो 1:2, अभी भी 4 टाइम्स ही हुआ है, मुझे 8 टाइम्स तक ले जाना है। तो जैसे इसका रेशियो 1:2, देन इसका रेशियो 1:2, तो इसका भी रेशियो 1:2 में ही आगे बढ़ेगा। ये अगर 4 है तो ये हो जाएगा 8। हो गया हमारा प्रिंसिपल और अमाउंट, फाइनल अमाउंट का जो रेशियो वो 1:8। यानी कि ये चीज़ अगर 15 साल में हुआ है तो ये 2 से 4 होने में भी 15 साल लगेगा, फिर 4 से 8 होने में भी 15 साल लगेगा। यानी कि आप ये कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं कि 15 ईयर का 1, 2, 3 गैप आपको चाहिए ताकि प्रिंसिपल अपना खुद का 8 गुना हो जाए। ये 3 गैप हम इस तरह से ड्रॉ करके निकाल रहे हैं। अब इसका एक लॉजिक ढूंढ के लाएंगे कि ये बिना हमें इस तरह से ड्राई रन किए कैसे समझ में आए कि 3 गैप हो रहा है। बहुत मामूली सा बात है। पहली बार 2 टाइम हो रहा है, आपको अब 8 टाइम बनाना है। इस 2 के बेस में, इस वाले के बेस में, इसको बेस बना करके आप ये पता करो कि कितना इसको रेज करेंगे, कितना बार इसको मल्टीप्लाई करेंगे कि ये आ जाए।
तो ये जो क्वेश्चन मार्क है इसका वैल्यू हो जाएगा 3, क्योंकि 2 टू द पावर 3 इज योर 8। आइए बात समझ में, ये 3 जो है ना भाई, यही गैप है। यानी कि मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आप देख रहे हैं कि n टाइम्स हो जा रहा है, ये n है, आपको m टाइम्स बनाना है, तो आप क्या करेंगे, इस m को n का पावर x के टर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। इस m को, इस 8 को इस 2 के पावर x में, m को इस n के पावर x में रिप्रेजेंट करने का कोशिश करेंगे, और ये जो x होगा ना आपका, यही गैप होगा। यानी कि आपको x गैप चाहिए। यहां क्या पता चला, आपको 3 गैप चाहिए, तो एक गैप का वैल्यू है 15 साल। 3 गैप मतलब 15 प्लस 15 30 प्लस 15 45। दैट मीन्स अगर आपको 3 गैप चलना पड़ रहा है, ईच गैप इज ऑफ 15 ईयर, दैट मीन्स आपका प्रिंसिपल 45 साल में खुद का 8 गुना बनेगा। कब? अगर वो 15 साल लेता है 2 गुना बनने में। मामूली बन गया। इस चीज़ को मुझे लगा दोहरा देना चाहिए, मैंने दोहरा दिया। आप समझ चुके होंगे। आगे के क्वेश्चनों में हम बहुत मामूली तरीके से इस तरह से पता करके चल सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, चलो आज के क्लास का क्वेश्चन नंबर 2। इफ ए सम ऑफ मनी बिकम 3 टाइम्स इन 4 ईयर, एक प्रिंसिपल मान लो 1 है, वो खुद का 3 गुना हो जाता है। कितने साल में भाई? 4 साल में। इन हाउ मच टाइम इट विल बी 27 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ, कितने सालों में ये खुद का 27 टाइम्स बन जाएगा। वही बात है, ये अगर n टाइम्स है, ये अगर m टाइम्स है, तो आपका फर्ज बनता है इसको इस n के पावर कितने में रिप्रेजेंट कराया जा सकता है। 3 का पावर हाउ मच इज 27, तो 3 का पावर 3 इज 27, तो ये 3 जो है यही आपका गैप है। यानी कि आपको 4-4 साल का 3 गैप चाहिए। 4 साल का 3 गैप चाहिए ताकि 27 टाइम हो जाए। यानी कि कितना साल आपको लगेगा उसको 27 टाइम्स बनाने में? तो 12 साल लगेगा। ठीक है, फटाफट इसको इरेज करते हैं, इस तरह के क्वेश्चन को करते हैं। ये अभी हम लोग टाइप 1 में है। इस तरह का मैंने कहा कि 4 टाइप आज डील करेंगे। ठीक है, चलो आज के क्लास का क्वेश्चन नंबर 3, अ सम ऑफ रुपीज 4500, 4500 रुपया डिपॉजिटेड एट CI बिकम 9000, 9000 रुपया बन जाता है। कितने साल में भाई? 2 साल में। एट व्हाट टाइम द सेम सम एट द सेम रेट विल बिकम 36,000 रुपीज, कितने साल में ये 36,000 रुपीज बन जाएगा। अब तक देखो आपको इन दोनों चीज का रेशियो दे रहा था और एक फाइनल रेशियो आपसे पूछ रहा था। अभी रेशियो ना दे करके डेटा दिया है, तो क्या ये रेशियो में कन्वर्ट नहीं हो सकता है? बहुत आसानी से हो सकता है। यानी कि प्रिंसिपल और अमाउंट का जो रेशियो है 1:2 है, यानी कि प्रिंसिपल खुद का 2 गुना हो जा रहा है। देखो 4500 9000, 2 गुना कितने साल में? 2 साल में। आपको कितना करना है? इसको भी रिड्यूस कर लो एक बार। 0000, 45 2 बार में 90 बनाता है और 90 4 बार में 360 बनाएगा, यानी कि 45 8 बार में 360 बनाएगा। कहानी क्रिस्टल क्लियर हो चुका होगा। यानी कि प्रिंसिपल डबल हो जाता है 2 साल में, आपको 8 टाइम बनाना है। क्वेश्चन शुड बी लाइक दिस। एक प्रिंसिपल अपना खुद का 2 गुना हो जाता है भाई, कितने साल में? 2 साल में। आपको कितना गुना बनाना है? 8 गुना। तो इस 8 को इसके कितने पावर में रिप्रेजेंट कराया जा सकता है? 2 का पावर हाउ मच इज 8, तो आप कहेंगे 3। यानी कि 3 गैप आपको चाहिए। एक गैप 2 साल का, यानी कि 2-2 साल का आपको 3 गैप चाहिए अगर, तो 3 दूनी 6 साल लगेगा मेरे भाई। क्लियर? बड़े अब हम लोग फटाफट आ जाते हैं टाइप 2 में। टाइप 1 का हमने 3 सवाल किया, टाइप 2 का भी 3 सवाल करेंगे और इस तरह से 2-3 सवालों में समेटते चले जाएंगे। मज़ा आ रहा है? चलो टाइप 2 का, मगर क्वेश्चन नंबर को मैं सीरियली रखता हूँ, फिर से 1 से स्टार्ट नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इफ अ सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ एट CI इन 5 ईयर, एक प्रिंसिपल खुद का 2 गुना हो जाता है कितने सालों में भाई? 5 सालों में।
देन इन 15 ईयर 15 साल तक अगर मैं इसे जमा रख लूं, हाउ मच टाइम ऑफ इट सेल्फ इट विल बिकम एट द सेम रेट, ये खुद का कितना गुना हो जाएगा। अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने क्यों कहा ऐसा, कि आज हमें चारों टाइप समेटना ही पड़ेगा, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, क्योंकि फ्लेवर सेम है मेरे भाई। क्लास को ब्रेक करके करना क्या है, वही कॉन्सेप्ट है। टाइप 1 में आपने इसका रिवर्स क्वेश्चन देखा होगा, टाइम्स गिवन था, ईयर निकालना था, अभी ईयर गिवन है, टाइम्स निकालना है, बहुत मामूली है। सबसे पहले तो ये पता करो कि 5 जो 15 बना है आपने कितना मल्टीप्लाई किया होगा, 3, यानी कि 3 गैप आपने यूज किया है 5-5 साल का, तभी तो 15 साल बना है, 15 ईयर बना है। और ये 3 गैप का मतलब ही होता है कि यहां पे जो था वो इसका 3 पावर में बना होगा, दैट मीन्स आंसर इज 8 टाइम्स। क्लियर? आइए बढ़ते हैं फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये नहीं क्लियर हुआ होगा कोई बात नहीं, आप रिवाइज करके एक बार देख लो या नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, ठीक है। ए सम ऑफ रुपीज 12,000 डिपॉजिटेड एट CI बिकम डबल, अच्छा डबल हो जाता है, यानी कि 24,000 हो जाता है, यानी कि रेशियो में अगर बात करें तो 1:2 हो जाता है। कितने साल में भाई? 5 साल में। एट द सेम रेट आफ्टर 20 ईयर, अगर इसी रेट में मैं इसे 20 साल तक जमा कर दूं तो इट विल बिकम हाउ मच। आपको डेटा में गिवन है सारा कुछ और डेटा में ही पूछ रहा है, ठीक है, कितना रुपया हो जाएगा। बट आप इस क्वेश्चन को रेशियो से लेके तो पहले चले, आप पहले ये तो पता कर ले कि अगर ये 2 गुना बन रहा है 5 साल में तो कितना गुना बन जाएगा 20 साल में, तो इसको मैं उतना गुना कर दूंगा, अमाउंट ही तो पूछा है ना। तो सबसे पहले ये पता करो कि 5 20 बना है कितना गुना करने पे? 4 गुना करने पे, यानी कि यही गैप है मेरे भाई। और ये गैप मतलब इसका पावर उतना 2 का पावर 4, यानी कि कितना टाइम? 16 टाइम्स। यानी कि अगर आप 5 साल में डबल होता हुआ देखते हैं तो 20 साल में 16 गुना होता हुआ पाएंगे। 16 गुना अगर होता हुआ पाएंगे तो कितना पाएंगे, यही आपसे पूछ रहे। 12,000 का आपको 16 गुना रिटर्न मिलेगा। 16 दूनी 32, 2 3, 16 के 16 और 3 19 और 3 जीरो चिपकाना है। इतना रुपया होता हुआ आप पाएंगे। 192,000, 1,92,000। क्लियर? एक क्वेश्चन और करते हैं टाइप 2 का, फिर प्रोसीड करेंगे टाइप 3 में, ठीक है। चलिए आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 6, टाइप 2 का क्वेश्चन नंबर 3, रुपीज 4,800 बिकम 6,000 इन 4 ईयर, व्हाट विल बी द अमाउंट आफ्टर 12 ईयर? कितना अमाउंट इन रुपीज बन जाएगा? ठीक है, आसान सा सवाल है, वही सवाल है क्वेश्चन नंबर 5 जैसा। पॉज करो, सॉल्व करो, फिर वापस आना। रेशियो निकाल लें। 12:4, 12:5, 4:5 का रेशियो है, जिसको हम 1:5/4 का रेशियो भी बोल सकते हैं ना। 4 प्रिंसिपल, 5 अमाउंट, तो क्या हम इसे प्रिंसिपल 1 तो अमाउंट 5/4 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ नहीं बोल सकते हैं? तो अमाउंट विल बी 5/4 टाइम्स ऑफ द प्रिंसिपल इन अ गैप ऑफ 4 ईयर। आपको चलना है 12 साल तक, यानी कि 3 गैप आपने यूज किया है, 3 गैप यूज किया है, तो इस वाले का पावर 3, यानी कि 5/4 का पावर 3 हो जाएगा, यानी कि 125/64 टाइम्स हो जाएगा इन 12 ईयर। किसका? प्रिंसिपल का। तो यही अमाउंट आपको पूछा है, अमाउंट आफ्टर 12 ईयर, तो वो हो जाएगा 4,800। ये प्रिंसिपल था, इसका 125/64 गुना हो जाएगा। तो कर दो भाई, निकाल दो, ठीक है। इस 2 जीरो को आसान बनाने के लिए हम इधर लेके चले जाते हैं, ये खत्म हो गया। 16 3 जा 48, 4 16 64, 4 25। 25 को इससे गुना करेंगे तो पाएंगे 3125, और 3 गुना करना है, 3 25 75, 3 1 3 9, 9375 रुपीज इज द आंसर। ठीक है, फटाफट बढ़ते हैं टाइप
3 के सवालों को करने में। यानी कि आपको समझ में आ गया होगा, टाइप 3 का मतलब ये नहीं कि इस कॉन्टेक्स्ट से बिल्कुल अलग, इसी कॉन्टेक्स्ट के सवाल है, थोड़ा इधर हटा रहा है, थोड़ा उधर हटा रहा है, बस। ठीक है, बड़े फटाफट चलो। क्वेश्चन नंबर 7 टाइप 3 का पहला सवाल, ए सम ऑफ मनी बिकम 8 टाइम्स। एक प्रिंसिपल अपना खुद का 8 गुना बन जाता है मेरे भाई 3 साल में। इन हाउ मेनी ईयर इट विल बी 16 टाइम इटसेल्फ। ये खुद का 16 गुना कब बन जाएगा। मामूली सा सवाल है, आप पाएंगे तो वही पाएंगे कि टाइप 1 में तो सर हमने इस तरह के सवालों को किया, हाँ किया है, मगर टाइप 1 में जो सवाल था ये वहां पे आप इस 16 को इसके पावर में रिप्रेजेंट कर पाते थे, मगर अब नहीं कर पाएंगे आप। देखो तो यहां पे आपको बेसिकली अपने पुराने लॉजिक में फिर से वापस जाना पड़ेगा कि आप जानते हैं कि एक अगर हर साल, मैंने यही बताया था ना कि 50% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, अगर 1/2 है सपोज करो, यहाँ पे 100% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो 100% इज 1/1, यानी कि हर साल एक अगर आप जमा करेंगे यूनिट में पैसा तो आप पाएंगे 2 यूनिट। नेक्स्ट ईयर फिर से 1 से 2, नेक्स्ट ईयर फिर से 1 से 2, नेक्स्ट ईयर फिर से 1 से 2, इस तरह से चलता चला जाएगा। यानी कि 1 2 3 4 साल बाद आप पाएंगे प्रिंसिपल का 2 × 2 × 2 × 2 दैट इज 16 टाइम्स। तो हर एक केस को लेके समझते हैं पहले कि अगर प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो 1/16 है 4 ईयर में, तो इसका क्या मतलब है कि इन ईच ईयर 4th रूट ऑफ दिस विल बिकम 4th रूट ऑफ दिस। 4 साल में अगर एक 16 बन जाता है तो हर साल इसका 4th रूट, इसका 4th रूट बना रहा होगा, यानी कि हर साल एक 16 का 4th रूट 2 बन रहा है ना हर साल। सपोज करो अब मैं 3 साल तक का माजरा लेके चलता हूँ। 3 साल बाद 1 2 3 साल बाद एक 8 देने लगेगा। तो अगर एक यूनिट अमाउंट 8 होने लगता है 3 साल में, यानी कि हर साल क्यूब रूट ऑफ 1 बना रहा होगा क्यूब रूट ऑफ 8। बोलो हाँ या ना। यानी कि हर साल एक क्यूब रूट ऑफ 8 2 बना रहा है ना। अगर मैं इसको 2 साल तक रहने दूं, पहला साल दूसरा साल, तो प्रिंसिपल 1 तो अमाउंट 4। यानी कि अगर आपको ये खबर मिलती है कि एक यूनिट अमाउंट जनरेट करने लगता है 4 यूनिट इन 2 ईयर, दैट मीन्स ईच ईयर स्क्वायर रूट ऑफ 1 विल बिकम स्क्वायर रूट ऑफ 4। यानी कि एक साल में एक यूनिट 2 यूनिट अमाउंट जमा क्रिएट कर रहा होगा। आई बात समझ में? तो इसी सिलसिले को लेकर के यहाँ पे चलना होगा। अगर 3 साल में एक यूनिट प्रिंसिपल 8 यूनिट अमाउंट जनरेट कर रहा है, यानी कि ईच ईयर क्यूब रूट ऑफ दिस 1 ही होगा, बना रहा होगा क्यूब रूट ऑफ दिस यानी कि 2 इन ईच ईयर। आया बात समझ में? यानी कि आपको सबसे पहले इसको 1 साल के गैप में लेके चले जाना चाहिए। आपको क्या चाहिए? 16 टाइम्स चाहिए। तो आपको पता चला कि हर साल 2 गुना बन जाता है, 16 गुना बनेगा कितने साल में। अब आप देखो इस 16 को आप 2 का पावर समथिंग में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और इस समथिंग का वैल्यू होगा 4। ठीक है, तो 4 अगर 2 का पावर 4 अगर 16 पाया जा सकता है तो यही तो गैप है भाई। तो एक साल का आपको 4 गैप चाहिए, यानी कि 4 साल में बनेगा। साधारण सा बात है। ठीक है, मिटाते हैं इसको, एक सवाल और करते हैं, टाइप 4 में प्रोसीड करते हैं। ठीक है, चलो। आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 8 टाइप 3 का दूसरा सवाल, अ सम ऑफ मनी बिकम इट्स 9 टाइम्स। एक प्रिंसिपल अपना खुद का 9 गुना बन जाता है कितने साल में भाई? 2 साल में। इन हाउ मेनी ईयर इट विल बी इट्स 27 टाइम्स। कितने सालों में ये खुद का 27 गुना बन जाएगा। प्रॉब्लम क्या है? फिर से वही प्रॉब्लम है, आप जरा सा चेक कर लो कि 27, इस वाले 27 को 9 के पावर समथिंग में रिप्रेजेंट नहीं कराया जा पा रहा है डायरेक्टली। ठीक है, तो आप सबसे पहले इसको कन्वर्ट करके 1 साल में लेके चले जाओ कि अगर हर 2 साल में 9 गुना बन जाता है तो ईच ईयर कितना बन रहा होगा? स्क्वायर रूट ऑफ दिस दैट इज 1 यूनिट
प्रिंसिपल बना रहा होगा स्क्वायर रूट ऑफ दिस, दैट इज 3 टाइम्स। 1 यूनिट जमा करने पे आप 3 यूनिट पाएंगे हर साल, हर साल। अब आप इसको सोचिए, आपको चाहिए 27 टाइम्स। जो बात यहां पे पॉसिबल नहीं हो रहा था अब हो पाएगा। देखो इस 27 को आप 3 का पावर समथिंग में रिप्रेजेंट करा सकते हैं और वो समथिंग होगा 3, यानी कि गैप 3 है। एक एक साल का आपको 3 गैप चाहिए, दैट इज 3 ईयर में 27 टाइम्स हो जाएगा। आई बात समझ में? ठीक है, फटाफट से अब प्रोसीड करते हैं, देख लेते हैं और किस तरह के ऐसे ही फ्लेवर के सवाल बचे हुए हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 9 टाइप 4 का पहला सवाल। इफ ए सर्टेन सम ऑफ मनी अमाउंट टू, मतलब प्रिंसिपल बन जाता है 4500 रुपीज इन हाउ मेनी ईयर? 5 ईयर, एंड 2 रुपीज 6750 इन 10 ईयर, और यही पैसा 10 साल में, 5 साल तो बीता ही चुके हैं, 4500 पाए हैं, और 5 साल यानी कि तभी हो जाएगा स्टार्टिंग पीरियड यहां से 5 साल प्लस 5 साल, 10 साल में आपको मिल रहा है कितना? 6750 रुपीज। फाइंड द प्रिंसिपल। आपको ये प्रिंसिपल पूछा है, तो बहुत सारा तरीका है। देखो पहला तरीका से ही हम लोग अगर चलें तो आपको पता चला कि यहां भी 5 साल का गैप है और यहां भी 5 साल का गैप है, यानी कि इस 5 साल में इसका और इसका जो रेशियो होगा वही रेशियो होगा इस चीज का और इस चीज का। अगर इन दोनों का रेशियो A:B है तो इन दोनों का भी रेशियो A:B होगा, क्योंकि गैप ऑफ ईयर सेम है। लॉजिक समझ में आए? तो सबसे पहले पता करें इन दोनों का रेशियो है क्या भाई। 4500 और 6750 के बीच का रेशियो 15 3 45 0, 15 4 60 7, 15 5 75, 15 दूनी 30, 15 तिया 45, यानी कि 2:3 का रेशियो है इसका और इसका इस वाले 5 साल में, यानी कि वही रेशियो होगा 2:3 का ही रेशियो होगा इस वाले यानी कि प्रिंसिपल का और ये अमाउंट का, क्योंकि गैप ऑफ ईयर सेम है। तो 3 अगर 4500 है तो 2 यूनिट कितना होगा भाई? 3 यूनिट अगर 4500 है तो 2 यूनिट कितना होगा? तो 4500 बाई 3 इंटू 2, यानी कि 3000 रुपया होगा। आप मामूली है ऐसे भी पता कर सकते हैं कि 3 में आपने 1500 गुना किया तो 4500 हुआ है, 2 में भी आप 1500 गुना कर दें, 3000। क्लियर? आइए बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 10 में, जो टाइप 4 का ही है। ठीक है, क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर। इफ ए सर्टेन सम ऑफ मनी अमाउंट टू 60,000, एक प्रिंसिपल है वो 60,000 बना रहा है, 60,000 रुपीज। कितने साल में भाई? तो 10 साल में, और 20 साल में बना रहा है 72,000। 20 साल में मतलब 10 साल तो इनिशियल स्टेज से आप बिता ही चुके हैं, यहां से और 10 साल, ध्यान दीजिएगा इस बातों का। ठीक है, ये बन जा रहा है 72,000 रुपीज। फाइंड द प्रिंसिपल, आपसे प्रिंसिपल पूछ रहा है, तो वही कहानी है, इन दोनों का रेशियो पता करते हैं। 12 5 60, 12 6 72, यानी कि इस 10 साल में इसका और इसका जो रेशियो है वो 5:6 का है। यहाँ भी गैप ऑफ ईयर 10 है, यानी कि इस चीज़ का और इस चीज़ का जो रेशियो होगा वो वही होगा, 5:6 ही होगा। 6 अगर 60,000 है तो 5 कितना होगा भाई? 50,000, 10,000 गुना हुआ है, यही आपका आंसर है। ठीक है, तो बेसिकली इतना ही करना था हमें आज के क्लास में, यही क्लास 10 का आपका मतलब कंटेंट था। अभी हम लोग बस छोटे छोटे 3 सवाल और करेंगे, पेशेंस के साथ देखिए। वीडियो नंबर 9 में जो कंसेप्ट मैंने आपको सिखाया उसका और इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लेकर के बना हुआ है बहुत मामूली, बट मुझे लगता है कि उस तरह के क्वेश्चन भी बहुत सारे पूछे जाते हैं एग्जाम में, आपके सामने रखना चाहिए। ठीक है, बस उसको करते हैं और आज के क्लास को फिनिश करते हैं। ठीक है, चलिए आज के क्लास का क्वेश्चन नंबर 11 आपके स्क्रीन के ऊपर देखो। ए सम ऑफ मनी बिकम 3600 रुपीज, एक प्रिंसिपल 3600 रुपीज बन जाता है मेरे भाई 2 साल में, और
5184 इन 4 ईयर, और 5184 रुपीज बनता है 4 साल में। तो 2 साल इनिशियल टाइम से आप बिता ही चुके हैं, यानी कि इस गैप में भी 2 साल यूज हुआ होगा। फाइंड द रेट, आपको रेट पता करना है। देखो, मेरा मजबूरी मेरे रिसर्च में शामिल है। क्यों मैंने इस तरह के क्वेश्चन को वीडियो नंबर 9 में नहीं डाला, क्योंकि आप यहां पाएंगे कि गैप ऑफ ईयर सेम है जो आज के कॉन्सेप्ट पे है, मगर करेंगे हम लोग वीडियो नंबर 9 के कॉन्सेप्ट से। तो मैंने आपके सामने चीज़ों को आसान बनाने का जो एक प्रॉमिस लिया है, उसको ही बस करने के लिए मुझे इस तरह का चीज़ करना पड़ रहा है। अब वीडियो नंबर 9 एक बार रिवाइज करके देख लीजिए, इस तरह के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए हैं। बस मुझे इस बात को आपके सामने रखना था कि अभी आपने टाइप 4 के सवालों में देखा कि ऐसा क्वेश्चन डाल करके आपसे प्रिंसिपल पूछा जा रहा था कि नहीं, मगर अब आपसे प्रिंसिपल नहीं पूछ रहा, आपसे रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ रहा है। यानी कि जो मैंने आज कॉन्सेप्ट अभी अभी आपको सिखाया कि इसका और इसका रेशियो सेम होगा, किसके, इसके रेशियो के बराबर। क्यों? गैप ऑफ ईयर सेम है, यानी कि आप प्रिंसिपल फाइंड आउट कर सकते हैं। अब प्रिंसिपल पता चल गया, 2 साल बाद 3600 मिल रहा है अगर, तो इंटरेस्ट पता करके या किसी भी तरह से आप रेट ऑफ इंटरेस्ट भी पता कर सकते हैं ना। बट उतना करने का भी जरूरत नहीं है, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट आप ऐसे भी पता कर सकते हैं कि 3600 5184 बना रहा है, और मैंने आपको बताया था कि वो कहने का जरूरत नहीं है कि 2 साल में, क्योंकि आपको ये दिख रहा है कि 3600 किसी चीज का स्क्वायर है, 5184 भी किसी चीज का स्क्वायर है। ये स्क्वायर होने का मतलब ही है कि 2 साल में बना है। मैंने आपको वीडियो नंबर 9 आप रिवाइंड करके देख लो, मैं डाल दूंगा आई बटन में, ठीक है। मैंने वहां पे बताया था कि इस तरह के क्वेश्चनों को कैसे डील करते हैं, और ये जो टाइम गिवन है ये हमारे लिए ऑप्शनल है, दे अच्छा, नहीं दे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, ठीक है। तो अब आओ, 3600 किसका स्क्वायर है भाई? 60 का स्क्वायर है, और 5184 किसका स्क्वायर है? 72 का स्क्वायर है, यानी कि 60 का स्क्वायर बन रहा है 72 का स्क्वायर 2 साल में, यानी कि ईच ईयर 60 का स्क्वायर रूट, यानी कि 60 बना रहा होगा 72 का स्क्वायर रूट, यानी कि 72, ये 1 साल में बन रहा होगा। आया बात समझ में? रेशियो निकाल के आप निकालना चाहते हो तो भी निकालो, वरना यहां से भी निकल जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट। 12 5 60, 12 6 72, 5 6 बना रहा है, यानी कि 1 का इंटरेस्ट क्रिएट कर रहा है, किस पे? 5 पे। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा? 1/5, दैट इज 20%। आया बात समझ में? ठीक है, आओ, 20% ही रेट ऑफ इंटरेस्ट चला होगा। आप आज के वाले कॉन्सेप्ट से भी इसको करके देख सकते हैं, आप प्रिंसिपल पता कर लो, यहां का रेशियो निकाल करके, तब भी आप चल सकते हैं, ठीक है। हाँ, अगर आप लंबा बनाना पसंद करते हैं तो। क्वेश्चन नंबर 12, इफ ए सर्टेन सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट टू रुपीज, प्रिंसिपल 8000 अमाउंट क्रिएट करने लगता है 2 साल में, और 27,000 रुपीज क्रिएट करने लगता है 5 साल। 5 साल मतलब 2 साल आप बिता ही चुके हैं इस जगह से, यानी कि और 3 साल। अभी भी आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट ही पूछ रहे हैं। अब आप देखो आप क्या करते, यहाँ 2 साल का गैप है या 3 साल का गैप है, यानी कि गैप ऑफ ईयर सेम नहीं है, यानी कि यहाँ पे आप नहीं कह सकते कि इस वाले और इस वाले का रेशियो जो होगा वही रेशियो इसका और इसका होगा। यानी कि इस तरह के क्वेश्चन में आप एक एयरमार्क डाल लो कि आपसे प्रिंसिपल तो नहीं पूछा जा सकता है, आपसे सिर्फ और सिर्फ रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछेगा। ये मेरा रिसर्च का फाइंडिंग है, आप इस पर ट्रस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो 3 साल बोलने का भी जरूरत है क्या? देखो जरा, 8000, 27,000, 3 साल नहीं जरूरत है हमें 3 साल का। मुझे पता चल गया ये किसका क्यूब है, 20 का क्यूब है, ये किसका क्यूब है, 30 का क्यूब है। अगर क्यूब है यानी कि 3 साल चला है भाई, 3 बार चला है। ईच ईयर कितना बना होगा? 20 30 बना होगा, यानी कि 2 3 बना होगा, यानी कि इंटरेस्ट 1 मिला होगा 2 यूनिट पे। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपसे पूछ रहा है 1/2, दैट इज 50%। प्यारे, ठीक है। कितना भी खाई में हो कॉन्सेप्ट खोद के लाएंगे आपके लिए। ये आपके दिमाग में जो झुनझुना बसता है ना, ऐसा हो गया वैसा हो गया, ऐसा कुछ नहीं होगा आपको, आप टस से मस नहीं होंगे। कॉन्सेप्ट इतना मजबूत करके देंगे ना, क्वेश्चन कितना भी सतरंगी अतरंगी कलर का है, आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, ठीक है। एक क्वेश्चन और करते हैं और आज के क्लास को खत्म करते हैं। आप अगर यहां तक देख चुके हैं, रियली आप काबिल तारीफ है, ठीक है। चलिए,
आज के कक्षा का अंतिम प्रश्न, और इस प्रश्न में तो 2 कौड़ी की भी औकात नहीं है। अ सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट टू ₹800। एक प्रिंसिपल आपने जमा किया, वो 800 रुपया देने लगेगा कितने साल में भाई? 3 साल में। और 840 देने लगेगा 4 साल में, 840 देने लगेगा 4 साल में। हमेशा ध्यान दें, ये नहीं बोला है कि इन फर्दर 4 ईयर, आपको बोला 4 ईयर। 4 ईयर मतलब 3 साल बीत चुका है, 1 साल और। रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। देखो यहाँ पे भी प्रिंसिपल नहीं पूछ सकता है, ठीक है? हाँ पूछ सकता है, 1 साल का है अगर 3 साल आप जा सकते हैं, ठीक है, इसमें पूछ सकते हैं। क्योंकि गैप ऑफ ईयर का कॉन्सेप्ट आप इसमें नहीं भी लगाएंगे तो भी प्रिंसिपल तक पहुँच सकते हैं। 1 साल में 800 840 दे रहा है, फटाफट से रिड्यूस करो, ठीक है? 4 20 से 4 21 से, यानी कि 20 यूनिट 21 यूनिट बना के दे रहा है इन 1 ईयर, ठीक है? तो कितना आपको इंटरेस्ट मिल रहा है? 1 यूनिट का इंटरेस्ट मिल रहा है परसेंटेज में 1 आउट ऑफ 20, दैट इज 5%। खत्म। कैसे बनाता है भाई? इमोजी स्माइल वाला। चलो ऐसे नहीं, ये तो मर गया ऐसा लग रहा है, ठीक है? चलो हैव ए गुड, ठीक है? शेयर करो वीडियो को, कर क्या रहे हो बैठे बैठे, ठीक है? मिलते हैं बहुत जल्द कंपाउंड इंटरेस्ट के नेक्स्ट वीडियो सीरीज में। तब तक के लिए ख्याल रखना अपना भी और मेरा भी। बाय।